वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो बिलिंग है ये हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिलिंग का पूरा नाम होगा बीड़ बिलिंग, इसे बीड़ बिलिंग कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? पालमपुर में, पालमपुर कांगड़ा में। ठीक है, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 2। 1825 ईस्वी में शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती का आरंभ किसने किया था? तो ये किया गया था मेजर कैनेडी के द्वारा। तो मेजर कैनेडी के द्वारा 1825 ईस्वी में शिमला की पहाड़ियों में आलू की खेती का प्रारंभ किया गया था। और जो कुफरी है, कुफरी के नज़दीक इसे माना जाता है। ठीक ना। अगला है 3। हिमाचल प्रदेश में किसकी स्तुति के लिए सीपी मेला आयोजित किया जाता है? तो जो हिमाचल प्रदेश में भगवान शिव की स्तुति के लिए सीपी मेला मनाया जाता है। सीपी मेला भगवान शिव से संबंधित रहेगा। अगला प्रश्न है 5। 4। मंडी जिले का मगरू महादेव मंदिर कौन सी जगह स्थित है? तो जो मगरू महादेव मंदिर स्थित होगा तो ये मंडी के करसोग उपमंडल में स्थित होगा। करसोग, याद रखना है, करसोग में मगरू महादेव मंदिर है। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन, टीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए नंबर बता देता हूँ 8219312129। एक बार फिर से बता देता हूँ 8219312129। यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कोर्स से संबंधित। अगला प्रश्न है 5। हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो क्योंथल राजसी राज्य की स्थापना की गई थी गिरिसेन के द्वारा। अगला प्रश्न है 6। ऊपरी किन्नौर में नववर्ष को क्या कहा जाता है? ऊपरी किन्नौर कह दो या किन्नौर कह दो, तो यहाँ पर नववर्ष को कहा जाता है लोसर। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो लोसर है जिसे किन्नौर में मनाया जाता है, ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये नववर्ष का प्रतीक है लोसर। अगला प्रश्न है 7। भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने किस वर्ष मंडी का दौरा किया था? तो जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इनके द्वारा मंडी का दौरा किया गया था वर्ष 1871 में। अगला प्रश्न है 8। यूनानी इतिहासकार टॉलेमी ने त्रिगर्त को क्या कहा था? तो जो यूनानी इतिहासकार थे टॉलेमी, इन्होंने त्रिगर्त को कालिंद्रीन कहा था। क्या? कालिंद्रीन। टॉलेमी ने त्रिगर्त को कालिंद्रीन कहा था। अगला प्रश्न है 9। 1191 और 1195 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसमें चंबा के शासक कौन थे? तो ये थे विजय बर्मन। विजय बर्मन 1191 और 1195 ईस्वी में चंबा के शासक थे जब मोहम्मद गौरी ने भारत में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है 10। हिमाचल प्रदेश का दूसरा क्रमांक का प्राचीनतम राजसी राज्य कौन सा था? तो ये कुल्लूटा या कुल्लू हो जाएगा, कुल्लूत भी से कह देते हैं। तो पहला कौन था? पहला त्रिगर्त था, दूसरा कुल्लूत। अगला प्रश्न है 11। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में सोना पाया जाता है? तो जो चंद्रभागा नदी है, इसे चिनाब भी कहा जाता है, इसमें सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है 12। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो कमला नेहरू पार्क होगा तो ये डलहौजी में स्थित होगा। ठीक है, कमला नेहरू पार्क डलहौजी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नाको झील कहाँ पर स्थित है? तो जो नाको झील है ये किन्नौर में स्थित होगी, किन्नौर की भी हांगरंग घाटी में। नाको झील किन्नौर में स्थित है और किन्नौर में कहाँ पर? जैसे हांगरंग घाटी में स्थित होगी नाको झील। कई बार ये भी पूछा जाता है सोरांग झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी किन्नौर में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 14। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? तो जो हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये मुख्यतः चंबा में पड़ती है, चंबा जिले में। तो कई बार ये अभी पुलिस का पेपर हुआ था, वहाँ पर पूछा था कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये हिमाचल और किसके साथ जुड़ी हुई है? हिमाचल और जम्मू कश्मीर के साथ ये जुड़ी हुई है, इसका भी ध्यान रखना है आपने।
अगला प्रश्न देखिए 15, ढाका ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो जो ढाका ग्लेशियर है ये लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो ढाका है ये किस देश की राजधानी है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो इतनी ही थी हमारी। बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी प्रकार आगे भी आपके समक्ष वीडियो लाते रहें। तो ठीक है, आपने वीडियो पूरी देखी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।